स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। नंबर्स एंड नंबर सिस्टम में लगभग पिछले कुछ वीडियो में हमने कुछ सवाल को हल किया था जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसमें इस वीडियो में भी हम कुछ सवाल को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इन सवालों को हल करने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि इस बात को जानना कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उनकी पहुंच कहाँ तक है एग्जामिनर की जो क्वेश्चन बनाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इनको किस तरह से आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन और भी हम लेकर आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है और इनको किस तरह से सटीक इसका उत्तर निकाला जा सकता है, परिणाम तक हम पहुंच सकते हैं। बच्चे, एक सवाल दिया हुआ है कि 3.03 गुणे 15 धन 0.0123 धन 5.002575, इसमें दशमलव का जोड़ दिया हुआ है, एक गुणा भी दिया हुआ है। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करना है। क्या करना है? तीनों को ऐड करना है, यही चीज। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर का हम गुणा कर लेते हैं। तो एक नंबर का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.003 का गुणा अगर हम 15 में करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? 15 तियां 45, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 सुनाई सुन्ना, और 15 तियां 45। ये चीज हमें प्राप्त हो गई और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो 0.0123, फिर क्या हो जाएगा? 5.00275, यही चीज है ना। इसी को ऐड करने के लिए बस पूछा हुआ है। तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? ये 5 होगा, ये 7 होगा, 5 3 8 होगा, 5 2 7 2 9 होगा, 4 1 5 होगा, और यहाँ पे 0 है, और ये हो जाएगा 5 5 10, 4 1 5। हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? 50.0598575। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के दाएं और बाएं जो भी चीजें हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, उनकी हमको केयर नहीं करनी। बस केयर किसकी करनी? दशमलव एक सीध में हो, दशमलव दाएं बाएं ना हो। ये नहीं कि यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है तो 2 अंक यहाँ पे, यहाँ से खिसका के लिखना शुरू कर दें, यहाँ पे दशमलव लगा दें। दशमलव का बस ध्यान देना कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए। दाएं बाएं आप नंबर बढ़ाते जाइए। देखिए इसमें नंबर यहाँ तक बढ़ा हुआ है, इसमें 1 नंबर दिया हुआ, इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव को ध्यान में रखना है, बाकी जोड़ जैसे करना है प्रॉपर वे में उसको हम करते जाएंगे। तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 50। ठीक, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चे, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? एक साधारण सा सवाल है। आधा घंटा क्या बात की जा रही है, तो बच्चे आधे घंटे को हम लिख सकते हैं। आधा घंटे को हम क्या क्या लिख सकते हैं? आधा घंटे को हम लिख सकते हैं 1/2 घंटा लिख सकते हैं ना। 1/2 घंटा लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको मिनट में बदलेंगे, चूंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट के होता है। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा मिनट, क्योंकि हमने क्या परिवर्तित किया? घंटे को मिनट में परिवर्तित किया। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहां से हमको पता चल जाएगा 30 मिनट आ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 मिनट। तो हमारा मैच कितना मिनट तक चला? 30 मिनट तक। और यहाँ पे क्या दिया? आधा घंटा। आधा घंटा को हमने मिनट में परिवर्तित कर दिया, ये 30 मिनट आ गया। अब कह रहा है कि मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए, जो 30 मिनट है उसका 1/10 भाग बच्चे दिया है टाइम आउट के लिए चला जाता है। तो ये कितना हो गया? टोटल 3 मिनट, यही दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि कितना मिनट टाइम आउट का है, तो 3 मिनट है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। दिया हुआ है कि जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? बच्चे, सबसे बड़ी चीज जानने की है कि ऋण में गुणा अगर किया जाता है तो ऋण में अगर गुणा किया जाता है तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? हमेशा
पॉजिटिव प्राप्त होता है, पॉजिटिव साइन देगा। क्या देगा? ये साइन पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ऋण का हम प्लस में गुणा करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? माइनस प्राप्त होता है। क्या होता है? माइनस रिजल्ट आता है। जब हम इसका और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस हमेशा आएगा। लेकिन जब प्लस का गुणा हम प्लस में करते हैं बच्चे, प्लस का गुणा हम प्लस में करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? हमेशा प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, साइन देता है। इस बात का हमेशा हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋण 1 का 100 बार गुणा करना है ऋण 1 में, तो रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त होगा? तो हम देख रहे हैं कि ऋण 1 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, ऋण 1 का 2 बार अगर गुणा करते हैं ऋण 1 में, तो क्या होगा? रिजल्ट हमेशा ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन दे देगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। लेकिन जब हम ऋण 1 का 3 बार गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होगा? ये देखिए, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा कर रहे हैं तो ये बच्चे प्राप्त हो जाएगा, हमेशा 1 प्राप्त हो गया। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? ऋण 1 में गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? -1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? यहाँ पे -1 हो गया। तो हम यहां से देख ले रहे हैं कि जब ऋण का 3 बार गुणा होता है तो साइन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ऋण प्राप्त हो रहा है। जब ऋण का 2 बार गुणा कर रहे हैं तो साइन हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पॉजिटिव साइन प्राप्त हो रहा है। तो बच्चे क्या है? ये 100 क्या है? 2 क्या है? चूंकि 1 नंबर और 2 नंबर 2 नंबर है तो 2 क्या है? हमारा सम संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर्स है। क्या है? सम संख्या है। और यहां पे 100 भी हमारा सम संख्या है। दोनों चीजें हैं, यही दिया हुआ है ना, सम संख्या है। तो अब 2 बार गुणा करें, 4 बार गुणा करें, 6 बार गुणा करें, 10 बार करें, 20 बार करें, 40 बार करें, 50 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, जितना अनगिनत करें, तो क्या हो जाएगा? जब भी सम संख्या की बात आएगी, जब सम नंबर रहेगा गुणा करने के लिए, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा हमारा। तो हमेशा एक चीज तो हमको मिल गई कि आगे हमारा क्या साइन रहेगा? पॉजिटिव साइन रहेगा, प्लस रहेगा। अब कह रहा है कि 1 को 1 में, 1 का 1 में कितनी बार भी गुणा किया जाए, अनंत बार गुणा किया जाए, तो रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होगा? हमेशा 1 प्राप्त होगा बच्चे। तो यहां पे हमको क्या मिला? +1 मिला। तो +1 क्या दिया है? ये ऑप्शन नंबर 1। यहां से चीजें क्लियर हो गई हमारी। बस यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि प्लस और माइनस का जोड़ और जो घटाने का जो चिन्ह है वो आपस में अगर गुणा करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ये जानने की जरूरत होती है। अब यहां से चीजें क्या हो गई? अब हम कभी मान लीजिए बताएंगे आपको कि भाग में क्या होता है, जोड़ में क्या होता है, घटाने में क्या होता है, कोष्ठक के बाहर क्या होता है, कोष्ठक के अंदर की चीजें क्या होती हैं। उन सारी चीजों पे भविष्य के क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चंस के लिए इतना ही चीजें जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है x/25 बराबर 196/x, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x/25 दिया हुआ है बराबर 196/x दिया हुआ है, x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है बच्चे। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों बराबर है तो क्या करेंगे? आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? x गुणे x बराबर ही हो जाएगा 25 गुणे 196। ये हमें मिल गया। अब कह रहा है कि यह x का x में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। यह 2x नहीं होगा। जब x को x में जोड़ेंगे तब हो जाएगा 2x, लेकिन जब x का x में गुणा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे x² बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणे 196। अब यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये स्क्वायर दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसका अंडर रूट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 196। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? x बराबर, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इसके अंदर की चीजों को हम तोड़ लेते हैं गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड करते हैं इसका, तो 25 का अगर गुणनखंड करते हैं बच्चे तो क्या प्राप्त होगा? 5 गुणे 5, ये गुणे
प्लस 196, इसका 196 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमें 14 गुणे 14। जब 14 का 2 बार गुणा करते हैं, 14 गुणे 14 करते हैं, तो रिजल्ट हमें 196 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने x ले लिया है, x बचा, क्योंकि यहाँ पे अगर x लिए नहीं रहते तो ये स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने x ले लिया तो इसमें से एक वैल्यू, ये हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से एक एक नंबर को हम बाहर कर लेंगे जो कॉमन नंबर है। इसमें 2 कॉमन नंबर होना अनिवार्य है। स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए, 2 कॉमन नंबर होना चाहिए, और 2 कॉमन नंबर्स में से एक नंबर हम बाहर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 कॉमन नंबर है, एक 5 है और यहाँ पे एक 14 है, 2 बार है। इनमें से क्या करेंगे, हम एक एक को बाहर करेंगे, तो एक बाहर आ जाएगा और दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी 14 है वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक, तो अपने आप ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अब हमें क्या मिला, x बराबर 5 गुणे 14, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 14 पचे 70। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 पचे 70। यही पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है बच्चे कि 349 गुणे 51 धन 632 भागे 31 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 351 349, यहाँ पे 349 को हम क्या करेंगे, 349 गुणे 51, तो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 349 गुणे 50 धन, गुणे गुणे का मतलब यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पे गुणे 50 कर सकते हैं और धन 349, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। चूंकि ये 50 है, एक 349 यहाँ पे, तो 51 हो गया कि नहीं, अपने आप में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान गुणा करने के लिए हम बताए हैं, और यहाँ पे चीजें हो जाएंगी हमारी 0, 5 9 45, 5 चौक को 20, 20 4 24, 5 3 15 2 17। ठीक, अब इसमें 349 आप जोड़ लीजिए, 349 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 5 4 9 4 3 7, ये 7 हो गया 1, 17,799 हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ इसका। अब हमको इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। 632 में हम 31 से भाग दे देते हैं। 632 में 632 में 31 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 31 दूनी 62। ठीक, हमारे पास शेष कितना बचा, 1, ये 12 हो गया, भाग नहीं जा रही है। तो चूंकि ये संख्या उतारे हैं तो भाग नहीं जा रही है, तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 0 बार लेकर जाएंगे भाग, तो 31 सुनाई 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 फिर शेष बच गया। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 120। ठीक, अब ये हो जाएगा 31 तिया 93। ठीक, 3 एकम 3 3 त्रिके 9। अब यहाँ पे बचा हमारा कितना बचा, 27 शेष बचा। अब यहाँ पे एक 0 हो गया, और तो अब कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 त्रिके 24, और ये हो जाएगा आपका कितना बचा, 22 बचा, 22 बचा ना। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या कहते हैं कि ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया है 20.38। अब इसमें क्या करेंगे, 20.38 हम जोड़ देते हैं। 20.38 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 8 तो यूं ही हो गया। अब दशमलव, ये 9 और 9 2 11, 7 1 8, ये 7 1, 17,819.38। उसमें निकटतम मान पूछा है, तो निकटतम मान हमारा क्या है, 819 कहाँ है, 819 नहीं दिया हुआ है, तो 821 दिया हुआ है, क्योंकि और भी ये सारे नंबर क्या हैं, हमसे दूर हैं। 520 है, 521 है, 522 है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, 17,821, क्योंकि इसके समीप है, मात्र 2 अंक का अंतर है, तो ये समीप इसके है, तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, तो AM का मतलब है मॉर्निंग का समय, 12 बजे के पहले का समय दोपहर के, और PM का मतलब है दोपहर के बाद का समय। चूंकि रेलवे का टाइमिंग क्या होता है, 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 8 AM 8:15 है,
तो 8:15 का मतलब क्या हुआ, सुबह है, यही ना है, यह सुबह का समय है दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 2:30 पीएम, तो 2:30 पीएम का मतलब क्या हुआ, दोपहर के 12 बजे की बात का बात है। ठीक, दोपहर के बाद 12 बजे की बात है, लेकिन सामान्य घड़ी में हम लोग का क्या, 2:30 का मतलब दोपहर का 2:30 बज रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2:30 बजे दोपहर के 12 बजे में अगर हम ऐड करते हैं 2:30 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 14:30। यही ना होगा हमारे पास, रिजल्ट आया। अब कह रहा है कि गाड़ी इतने बजे तक अजमेर पहुंच जाती है, अजमेर पहुंच जाती है, तो गाड़ी कितने टाइम तक ट्रेवल की है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम इनमें से क्या करेंगे, इसमें से ये टाइमिंग हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा रिजल्ट, देखते हैं घटाने के बाद। यहां से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 1, और 14 में से 8 जाए 6, यानी 6 घंटा 15 मिनट पे उसको 6 घंटा 15 मिनट लगता है गाड़ी को वहां पहुंचने में अजमेर, जब दिल्ली से वहां से चलती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे कि रात में 12 बजे रेलवे का जब टाइम होता है तो रात में 12 बजे से शुरू होता है, ठीक, और रात में जब 12 बजता है तो 0000 करके होता है, वहां पे 12 बजेगा नहीं, जैसे हम लोगों की सामान्य घड़ियों में चूंकि ये 12 मिनट घंटे का समय देती दिखाती हैं, और वहां पे क्या होता है, वह 24 घंटे के समय के शेड्यूल के हिसाब से चलता है। तो वहां पे लास्ट समय जब 12 बजता है रात में, तो वहां पे क्या होता है, 000 होता है, सारी नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो के हिसाब से होंगे। फिर जैसे ही नंबर अगला मिनट शुरू होता है तो 1 मिनट 2 मिनट से बढ़ते घंटा, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर वो एएम से शुरू होता है, और वो एएम कहाँ तक आता है, अगले दोपहर तक 12 बजे तक। जब 12 बजता है तो क्या हो जाता है, पीएम हो जाएगा। फिर 12 बजे के बाद आता है तो वहां पे 13 बज के जो भी समय दिया रहेगा, 13 बज के होगा, 14 बज के होगा, 15 बज के होगा, 16 बज के होगा, तो वहां पे टाइमिंग क्या होगी, इस हिसाब से जोड़ी जाती है। और हमको बताया गया है इस तरह से, तो हमको क्या करना है, रेलगाड़ी के टाइमिंग के हिसाब से चलना है, इसलिए हमने वहां पे क्या किया, 14:30 किया। तो 14:30, शाम का 4 बज जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 16 बजकर कुछ मिनट होगा, मान लो शाम 4:30 बज रहा है हमारी घड़ी में, तो रेलवे की टाइम में क्या होगा, 16:30 होगा। और यहाँ पे क्या हमारे लिए है कि 4:30 सामान्य घड़ियों में। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं, 6:15 दिया हुआ, 6 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस एक से सेम सवाल हमने एक वीडियो में बताया था, इसको कैसे हल किया जाए, इस ईयर में भी आया हुआ ये टाइप का सवाल है, इसको भी हल कर लिया जाए, बहुत छोटा सा सवाल है, बस प्रैक्टिस के लिए हमने इसको लिख दिया है, चूंकि आया हुआ था इसलिए इसको लिख दिया है, बाकी इस टाइप का सवाल तो हम लगाए ही हैं, तो बस इसको देख लिया जाता है कैसे हल होता है। बच्चे हम क्या करेंगे, 7.7 दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि 7.07, फिर कह रहा है 7.007, फिर कह रहा है 77, तो क्या हो जाएगा, 77.0077, यही है ना, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 7 14, 7 1 8, 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो गया 7 2 9, 98.7847, ये हमारा वैल्यू आ गया। बस इतने सवाल है, ठीक, कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्वेश्चन आपका छूटे ना। 20 क्वेश्चन आता है, लिमिटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हल करने योग्य हैं, बस उनके टाइप को समझना है और उनके लूप होल को समझना है कि कैसे, चूंकि बहुत बड़ा प्रोसेस करने के लिए नहीं आता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। और फिलहाल इस टाइप की वीडियो बिगनर्स के लिए भी बड़ी अच्छी चीज होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हल करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा मैथ्स के लिए, तो कॉन्फिडेंस ठीक होने के साथ साथ मैथ्स से थोड़ा लगाव भी आप लोगों का बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, 98.7847, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या पूछ रहा है बच्चे। एक अच्छा सवाल है, देखने में अच्छा लग रहा है, चूंकि 500 अंडे हैं तो 500 अंडे हम लिख लेते हैं, हमारे पास टोटल अंडों की संख्या क्या है, टोटल
टोटल हमारे पास अंडे कितने हैं, 500 हैं। ठीक, 500 अंडे टोटल दिया हुआ है। ठीक, एक प्रोसेस से चलिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम प्रोसेस को, मेरा उद्देश्य है बस प्रोसेस को बताना, प्रोसेस से भटकना, अगर आप नहीं प्रोसेस को समझेंगे तो प्रोसेस से भटक जाएंगे आप। तो बस प्रोसेस को समझिए कि किस प्रोसेस से गणित हल की जा सकती है, बस इतनी चीजें हैं। इसलिए थोड़ा सा हम समय भी ले रहे हैं इसको हल कराने के लिए, समझाने के लिए आपको। चूंकि ये 500 अंडे दिए हुए हैं तो कह रहा है इसका 3/25 भाग टूट गया है। तो 3/25 भाग का मतलब 25 दूनी 50 यानी 20, 20 तिहाई 60, यानी 60 अंडे हमारे क्या हो गए, टूट गए बच्चे, खराब हो गए। ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताया ही गया है। अब कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग। तो शेष अंडे कितने बचे, 500 पहले थे, तो शेष अंडे इसमें टूट गए 60 अंडे, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 440 अंडे। 440 अंडे बचे हैं हमारे पास। अब कह रहा है 440 अंडे का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब बच्चे इसका 4/5 भाग निकाल लीजिए। 4/5 भाग निकालेंगे तो 5 एक कम, 5 5 वठे 40, 5 वठे 40, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 चौको 32, अब 8 चौको 32, 3 35, 352 अंडे बेच दिए गए। क्या किए गए, बेच दिए गए। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है शेष अंडों की संख्या क्या होगी। तो शेष अंडों की संख्या, पहले हमारे पास शुरुआत में कितना थे, 500, उनमें से 60 टूट गए, बचे 440। अब इन्हीं 440 अंडों में से इसने क्या किया, 352 अंडे बेच दिया। तो बचे हुए अंडे कितने होंगे हमारे, 440 माइनस 352, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 48 और 40 88 अंडे, 88 अंडे हमारे पास बचे हुए हैं। यही चीज पूछा हुआ है ना, शेष बचे अंडों की संख्या। बस इसी प्रोसेस को आपको समझना है। इस प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, लग जाएंगी। यहां पे बच्चे हो गया 88 अंडे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अब यहाँ पे क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, पहले नंबर्स हम जोड़ देख लेते हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या हैं। तो नंबर्स हमारे जो भी हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 3, 0, 3, 6, 7 तथा 9। ये हमारे पास टोटल 5 नंबर दिए हुए हैं और 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो बच्चे सबसे बड़ी संख्या हम निकालते हैं, पहले देख लेते हैं बड़ी संख्या क्या है हमारी। तो बड़ी संख्या अगर हम निकालें तो सबसे बड़ी नंबर को हम नोट कर लेते हैं। बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, अरे सॉरी 9 है। और यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद क्या आता है, 7 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, लास्ट में क्या आएगा, 0। इससे बड़ा यह नंबर इससे नहीं बन सकता। इस नंबर से बड़ा, इन सारे नंबरों को जोड़ निकाला जाए इन नंबर से, इससे बड़ा नंबर हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, अब इससे हम छोटी संख्या निकालते हैं। अब छोटी संख्या अगर हम देखते हैं तो छोटी संख्या बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। अब चूंकि 0 से शुरू करेंगे तो जब 0 से शुरू करेंगे 3, 6, 7, 9, एक नंबर ये भी बन सकता है, लेकिन क्या है, 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि यह दिया है 5 अंकों की संख्याएं होना कंपलसरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को पहले नहीं ले सकते। अगर कहता कि इससे ये 5 नंबर दिया रहता और कहता कि ये सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो आप क्या करते, 3, 6, 7, 9 बना सकते हैं, ये 4 अंक की छोटी संख्या बन सकती है। लेकिन ये कह रहा है कि 5 अंक की संख्या होनी ही चाहिए। तो 5 अंक की संख्या होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी। क्योंकि 0 का आगे महत्व होता नहीं है, बाद में लगता है तो 0 का वो महत्व देता है। तो बच्चे क्या करेंगे, इस 0 को हम हटा देंगे और लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 3, 0, सबसे छोटे नंबर को हम नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही क्या करेंगे, 0 को ऐड कर दो, वहां पे रख लेंगे, तुरंत रख लेंगे। फिर क्या आएगा, 6, 7, 9। इससे छोटा नंबर हम इससे नहीं बना सकते, इससे छोटा नंबर हमारा नहीं बन सकता। अब कह रहा है इसी का अंतर बताने के लिए, तो इसको घटा दीजिए। 10 में से 9 जाए, 1 बचा, 12 में 7 जाए, 5 बचा, 15 में से 6 जाए, 9 बचा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे यह आ जाएगा 6।
66,951। ठीक, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 66,951। यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर सी, दिया हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। बच्चे 3 और 5, ये पूछ रहा है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो सबसे पहले 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? 15। तो इसी के मल्टीपल में वो संख्या होगी, क्या होगी? इसी के मल्टीपल में वो संख्या होगी जो 3 और 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 15 का मल्टीपल क्या होगा? 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 105 हो जाएगा। डाट डाट बढ़ते बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है? 100 प्राकृतिक संख्याओं। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं तक का मतलब क्या है? 105 में हमको नहीं पहुंचना है। हमको कहां तक पहुंचना है? 105 के पहले तक पहुंचना है। 100 नंबर तक पूछा हुआ है ना। तो हमारे पास कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमें कितने नंबर मिले जो 3 और 5 से डिवाइड हो सकते हैं? 6 नंबर मिले हमको। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। लेकिन एक और चीज है बच्चे, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। जब ये पूछ रहा है 3 और 5 से, तो हमारे पास टोटल 100 नंबर है। तो हमें पता चल गया है कि इसका एलसीएम 15 है। तो 15 से तो नीचे कोई संख्या होगी नहीं जो डिवाइड हो सके 3 और 5 से, तो उसके मल्टीपल में होगी। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हम 15 से इसमें भाग दे देते हैं। जितनी बार जाएगा बच्चे, आगे नहीं बढ़ना है, इसके समीप तक जाना है। कहां तक जाना है? इसके समीप तक जाना है। तो जितनी बार ही जाएगा उतने नंबर हमारे 3 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी 15 छक्का 90। यहां से भी डायरेक्ट हम निकाल लिए। ये चीजें इस तरह से हो गई। एक बताने का ये भी तरीका है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? तो ये नंबर दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनमें से भाज्य है। तो बच्चे 3 4 5 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम निकलेगा इन नंबर को डिवाइड कर सकता है। जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा हमारा वही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो 3 4 5 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं बच्चे, तो क्या हो जाए? 3 4 5 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 से काटते हैं तो 3 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6। फिर 2 से कटेगा, 3 यूं ही उतर जाएगा। 2 एक कम 2, 5 3। ठीक, और फिर 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3 1, ये 5 या 1। ठीक, अब यहां से 5 से कटेगा तो हमारा सारा नंबर्स कट गया और हमें गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ना। 2 दूनी 4, 4 के 12 पचे 60। ठीक, ये हमें क्या हुआ? एलसीएम प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या? वो संख्या 60 से विभाजित हो जानी चाहिए। इनका एलसीएम ये है, तो वो जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमारा नंबर 60 से डिविजिबल होना चाहिए, भाग विभाजित हो जाना चाहिए। तो अब डायरेक्टली ऑप्शन में 60 ही दे दिया है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ऑलरेडी आंसर दे दिया इसी को ही। अब इससे बड़ा नंबर दिया रहता तो हम क्या करते? 60 से उस संख्या में भाग देते। दूसरी कंडीशन ये है कि हम सारे नंबर से उस संख्या में भाग देते। अगर कट जाती तो उस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप का हुआ है। लग रहा है क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस पे हम पुनः चर्चा करेंगे और जो भी कमियां होंगी, जो भी तरीके बेहतर अपनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उन सारे तरीकों पे हम चर्चा करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।